हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। नमस्कार सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। आज आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि वो आप जानते हैं कि वर्तमान अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी के संदर्भ पे जो आज हमारे बच्चे, कॉलेज के बच्चे सड़क पर बैठे हैं, आज 20-25 दिन से वहाँ पे बैठे हैं, इसलिए जिसे पूरा अंडमान निकोबार में जॉइंट एक्शन फॉर्म तैयार हुआ ऑल पॉलिटिकल पार्टी को लेके, ऑल ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो जॉइंट एक्शन फॉर्म तैयार हुआ, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ पे संघर्ष आज 20-25 दिन से आप लोग देख रहा है पूरा अंडमान वासी, लेकिन कुछ हल नहीं पा रहा है। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हम ये वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी भी आपके हाथ में है, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहा है? क्या यह यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आप लाते हैं किसी के पक्ष के लिए लेके आते हैं? जो बच्चे नहीं मांगते हैं। अंडमान निकोबार में 1 कॉलेज 2 कॉलेज नहीं है, 7 कॉलेज हैं। जिस 7 कॉलेज को आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत आप करने चाहता है, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार में जो लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जिससे संदर्भ पे हमारे जो बच्चे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने से हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये किसका सोच है? क्यों आप नहीं सोचते हैं? सारे के सारे पार्टी सोच रहा है। अंडमान निकोबार में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सभी एकत्रित होके आपसे, सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार आप इसके ऊपर में ध्यान दे और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है आप जो अंडमान में लागू किए हैं उसको विड्रॉ करें। लेकिन एकमात्र पार्टी जो बीजेपी पार्टी है और जो बीजेपी के संसद है, वो संसद साहब एक दिन बच्चों के बीच में आते हैं और अनब शनब कह के वो चले जाते हैं। वो एक बार कहते हैं कि हम बच्चों के साथ में हैं, हम बच्चों के भविष्य के साथ में हम खड़ा रहेंगे, और साथ ही साथ जो है हम डीम्ड यूनिवर्सिटी होने नहीं देंगे, ये बच्चों को आश्वासन दिया जाता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद जो है फिर तुरंत वो पलट जाता है। तो इस तरह परिस्थिति में हमारे बच्चे कितने दिन तक रहेंगे? हमारे आम जनता कई प्रोटेस्ट किया है यहाँ पे, एक दिन अंडमान बंद कराया है, पूरा अपना इच्छा से सारे लोग अंडमान वासी जो है पूरा अंडमान का बंद का जो 16 तारीख पिछले इस महीना का 16 तारीख जो बंद हुआ था, पूरा अंडमान वासी सपोर्ट किया है कि ये होना नहीं चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए, पूरा बच्चों के लिए पूरा अंडमान को बंद कराया, दिखाया एडमिनिस्ट्रेशन को, दिखाया सरकार को कि ये गलत है, आप इसको वापस लीजिए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले जो है कैंडल मार्च किया हमारे बच्चों ने, 25 तारीख को कैंडल मार्च किया हमारे बच्चों ने पूरा फ्लैग पॉइंट से लेके आपका तिरंगा पार्क पर, और उसके बाद वॉल पार्टी मीटिंग आप पूरा देखने मिला आपको, तिरंगा पार्क में पब्लिक मीटिंग हुआ। जितने भी तरीके हैं उतने तरीके अपनाते हैं बच्चे, लेकिन कुछ भी हुआ यहाँ पे
यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। बच्चों अपने अधिकार को जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है सरकार के सामने जो अपना अधिकार को वो प्रकाश किया है। मैं ये बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता से हम ये कहना चाहता हूं, उनके अध्यक्ष से हम कहना चाहता हूं, कृपया करके अंडमान वासी से आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है, हमारे जो इकोनॉमिक स्टेटस है अंडमान के, वो हम बच्चा को डीम यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा नहीं सकते हैं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उसका जो फी स्ट्रक्चर 3 महीना में, 6 महीना में, एक सेमेस्टर में 3000 4000 रहता है। आज डीम यूनिवर्सिटी आ जाएगा, उसके अंतर्गत आएंगे, तब एक जो फी स्ट्रक्चर जो सेमेस्टर का होगा वो आपका 30,000 40,000 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख में पहुंचेगा। तो हमारे ये अंडमान निवासी जो है, आप जानते हैं, जो भी एमपी है, आज जो एमपी है ये एक बार का एमपी नहीं है, ये चार बार का एमपी है। इनको भली भांति सब कुछ जानते हैं कि अंडमान में क्या परिस्थिति है, इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का क्या है, कि बच्चों पढ़ा सकते हैं, बच्चों पढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्यों ये कर रहा है? तो ये बीजेपी पार्टी अध्यक्ष को मालूम होता है कि भाई इनको मालूम नहीं है, ये बेनिया ग्रुप से आया है, इसका बिजनेस है, इसको मालूम नहीं चलेगा 10 रुपया का भाव क्या है, 100 रुपया 1000 रुपया, उनको लाखों में खेलते हैं। वो सोचता है कि मैं नहीं, चलो भाई ये यहाँ में हो जाने से कुछ ऐसा असर नहीं होगा, लेकिन बहुत असर पड़ेगा। आप जाइए इंटर आइलैंड में, एक दिन का इनकम 500-500 रुपीज भी नहीं है। एक व्यक्ति 2-3 आदमी 3-4 आदमी में अगर कमाई होगा 500 रुपया, वो खाएंगे क्या और बच्चा को पढ़ाएंगे कैसा, ये आपको सोचना है। कई बच्चा जो है 2 महीना में स्कूल छुट्टी करके जो है वो बाहर में कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करके वो जो है सालाना का जो है वो फीस भरते हैं या में बांधते हैं कॉलेज में। ऐसा परिस्थिति है। आज वो बच्चे लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं। हम किसके लिए लड़ते हैं? हम जो 60% जो गरीबी रेखा का नीचे अभी भी है, उसके लिए लड़ाई चलते हैं। आप पैसे वालों के लिए नहीं, आप डीम यूनिवर्सिटी करिए। बीजेपी बंधु, बीजेपी के एमपी, हम सभी से मेरा निवेदन है, आप डीम यूनिवर्सिटी करने चाहता है, आप अलग से कर दीजिए। आपके पास सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जगह आपके पास अलॉटमेंट है, आप वहां में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करिए, आप अलग से डीम यूनिवर्सिटी बनाइए। आप नेताजी सुभाष चंद्र डीम यूनिवर्सिटी बनाइए, उसमें जो है बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो वहां पे पढ़ाई करेगा, हमारा कोई ये नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो गरीब बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, जो ऐसा परिस्थिति है, जो पढ़ाई नहीं कर सकते फिर भी वो पढ़ते हैं यहाँ पे, उन बच्चों लोगों के लिए कम से कम आप लोग सब सोचें। सरकार में हो आपके पास पूरा पैसा होगा, सरकार में हो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी बना दीजिए, एक अलग से डीम यूनिवर्सिटी बना के पढ़ाइए, कोई हर्ज नहीं है। जो पैसा वाला होगा वो पढ़ेगा, जो पैसा वाला नहीं होगा वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो अंडमान में है, जो 7 कॉलेज है, उसको डीम यूनिवर्सिटी मत करिए, ये हमारा कांग्रेस का कहना है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारे 4 बार के 5 बार के जो एमपी हैं, वो कम से कम सोचे। दूसरे लोगों को आप छोड़िए, लेकिन वो कम से कम सोचे, बच्चों के साथ खड़ा हो जाए। क्योंकि आज 25 दिन से जो है बच्चे रास्ते में, सड़क में हैं। बच्चों को जहां में पेन से लिखना होगा, वो जगह में पेन का बदली में जो है उसको हाथ उठाता है, वो अपना जो है पॉम्पलेट लेके घूमता है कि भाई हमारा मांग को आप मान लीजिए। तो ये परिस्थिति ऐसा क्रिएट हो गया इस द्वीप में कि आज कहे तो कहे क्या होगा हमारा बच्चों का। आज कई संगठन जो है साथ में आया है, जिसके लिए आज बच्चों जो है अभी भी है साथ में, जो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। अगर ये सब संगठन अगर नहीं साथ नहीं देता, बच्चों का क्या हाल होता। बच्चों तो बच्चे ही हैं, लेकिन बच्चों समझते हैं कि भाई हमारा मांग क्या है। आज उस मांग के लिए पूरा संगठन उसके साथ में खड़े हैं। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से ही कहते हैं, आप तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों को आप प्रताड़ित ना करें। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन
बच्चों को ऊपर में प्रताड़ित करने आते हैं, मैं नमन करता हूं उनको कि आप मत करिए, आपको भी बच्चे हैं। क्योंकि आजकल हम देखा कि कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ पे आज एक गलत मैसेज जो समाज के अंदर में गया है, क्योंकि वहां पे बीजेपी वालों को जो है एक निर्देश था कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस में जाके आप जो है वहां पे अपना जो है जो कुछ करना कि राहुल जी का पुतला आप जलाइए, कांग्रेस पार्टी के समक्ष जाके वो ऑफिस के सामने जाके आपको वहां पे दहन करना होगा राहुल जी का पुतला। तो उनका एक प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, जब हमारा कोई प्रोग्राम कोई बीजेपी ऑफिस का सामने नहीं है, कोई भी प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम ऐसा रहता था कि भाई एलजी ऑफिस घेराव करो, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाइए, वहां पे आप धरना लगाइए, वहां पे आप प्रोटेस्ट करिए। मेरा ऐसा सर्कुलर था कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिस में जाके ऑफिस के सामने जाके प्रोटेस्ट करना, लेकिन बीजेपी का ये प्रोटेस्ट था कि भाई राहुल जी का पुतला दहन करना कांग्रेस पार्टी ऑफिस के सामने। इतने क्लियर लिखने के बाद में भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको जो है पूरा परमिशन दिया, और परमिशन देने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन कोई उसके लिए माना नहीं किया बीजेपी पार्टी को, सीधा वहीं से बीजेपी ऑफिस से कांग्रेस ऑफिस तक आया। ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये अंडमान को जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है आप बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि आज हमारा एक लोकल भाई, चाहे वो कोई भी इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो, वो पूरा अपना लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है पूरा लोगों को समझाया, पकड़ पकड़ के बोले से रुकाया कि भाई आप ऐसा मत करिए, समझाइए। आज एडमिनिस्ट्रेशन करने क्या चाहता है, आज उसी को ट्रांसफर करके उसके ऊपर में एक्शन ले लिया, एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर में एक्शन ले लिया। तो एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस, ये जो कांस्टेबल, ये सबका ऊपर में जो गर्ज गिरा है कि उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो इसमें क्या एक संकेत देता है कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और जितना पुलिस डिपार्टमेंट, अभी क्या होगा कि कुछ भी हो बीजेपी का प्रोग्राम, उसमें हम लोग सपोर्ट करते रहेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे खून खराबी कुछ भी हो, हम लोग उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कोई प्रोग्राम में जो होगा वो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा दर्शाता है, क्योंकि क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने गया और आपका ट्रांसफर हो गया। अरे ये देश बीजेपी का है, ये देश बीजेपी का है, अंडमान बीजेपी का है, अंडमान कांग्रेस पार्टी सीजन किया है, कांग्रेस का है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम ना करे, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन दिखता है कि आज कोई भी जगह में कोई भी प्रोग्राम होगा तो यहाँ पे बीजेपी का अगर उसमें आप फेवर नहीं किया तो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दिखाया है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का आईजीपी साहब है, जो बड़े बड़े ऑफिसर है, उनसे मेरा अनुरोध है ऐसा काम हम ना करें। और मैं ये भी देखना चाहता हूं जो उस दिन में 25 तारीख को कितने कार्यकर्ता का ऊपर में आप लोग जो है उसका ऊपर में एनसीएफआईआर काटा गया है। मैं अभी चिट्ठी लिखूंगा और लिख के यही पूछूंगा कि भाई आप लोग कितना कार्यकर्ता के ऊपर में आप एनसीएफआईआर। हमारा जब कोई प्रोग्राम हुआ, हम लोग आंदोलन किया था आपका थाना का सामने, आज हमारा 15 आदमी जो है वहां से 12 आदमी जो है आज भी कोर्ट का चक्कर करता है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। आपने जो बैरिकेड डाला, बैरिकेड का अंदर में कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हम लोग हानि नहीं किया, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी को हम कुछ नहीं कहा, किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, हमारा अपना प्रोटेस्ट रखा था। उसी में आप लोग जो है 12 जन को आप लोग सीधा जो है आप लोग कोर्ट पहुंचा दिया। लेकिन आज हमारे पार्टी ऑफिस के सामने आप लोग जो है राहुल जी का या किसी व्यक्ति का कोई पोस्टर बैनर को आप आग लगाया, दहन किया। इसके संदर्भ में पूरा जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है मोहब्बत का दुकान खुला था कि भाई आप ऐसा शोरगोल मत करो, आप लोग आओ हमारे साथ में, आप शरबत पियो, शरबत पी के जाइए, आप लोग को आह्वान किया था, लेकिन वो सुना नहीं है। लेकिन आप जो दहन किया और उस दहन को जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो है हेल्प किया, उसके संदर्भ में जो है आज हम ये कहते हैं कि हमारा भी अब से शुरुआत होगा
कि हम भी ऐसा कहेंगे कि आज अगर इसमें NCA नहीं काटेंगे तो हम भी आने वाला समय में जो है हमारा कार्यकर्ता को लेके जाके बीजेपी ऑफिस के सामने हम दहन करेंगे, तब भी हम देखेंगे कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट कैसा है क्या है करके। तो ये चीज किसने बढ़ावा दिया? ये आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स जितने पुलिस डिपार्टमेंट के वो बढ़ावा दिया है। लेकिन आज उनको रक्षा करने के लिए एक जो है लोकल भाई, एक पुलिस कर्मचारी, एक पुलिस इंस्पेक्टर का जो है आप तबादला किया। इसमें खाली पुलिस इंस्पेक्टर जिम्मेदार है, इसमें जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। इसमें साथ में जितने बड़े बड़े ऑफिसर है वो सब जिम्मेदार है, उनके ऊपर में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये अंडमान का है जिसके लिए आप इसके ऊपर में एक्शन लिया। मेनलैंड का ऑफिसर नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। मेनलैंड का ऑफिसर भी जिम्मेदार था, लेकिन उसका ऊपर में कुछ भी हुआ नहीं है। तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास मेरा ये दरखास्त है कि ऐसा काम ना करें। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि जब तक बच्चों लोग रहेंगे और बच्चों लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड से अंडमान निकोबार के जो है कांग्रेस पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता जो है सपोर्ट करते रहेगा। पूरा अंडमान निकोबार के अंदर में हर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो इसके सपोर्ट में है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं चाहिए कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है। इसलिए हमारा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में नहीं चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, अब अलग से चाहिए, अब अलग से बनाइए। आप सरकार में हैं, आप सरकार हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, अलग से आप डीम्ड यूनिवर्सिटी करिए। लेकिन जो वर्तमान में जो कॉलेज है, ये कोई भी कॉलेज को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी अंतर्गत होने नहीं देंगे। धन्यवाद। मीडिया के मेरे सारे बंधुओं को और जो दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज आप मेरे साथ मेरे कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी, हमारे मीडिया के प्रवक्ता हमारे तमिल सेल्वम जी, हमारे गणेशन जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रॉबर्ट जी है। आज आप देख रहे हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है उसको लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया है। तो हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हमारे बुलाने पर आए हैं और हम इसका एक रोष व्यक्त करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपको यहाँ बुलाए हैं। देखिए 25 दिन से हमारे जो बच्चे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपनी बात रख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बच्चों की बात को गौर नहीं कर रहा है। और जो भी प्रदर्शन हुआ, जो भी कैंडल मार्च हुआ, आप सभी ने देखा, सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बच्चों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। और जो बंद हुआ, यहाँ पर पूरा बंद किया बच्चों के लिए, बच्चों के सपोर्ट में सारे जितने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, जितने NGOs है, उनका भी हम कांग्रेस पार्टी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बच्चों के दर्द को जाना, बच्चों के दर्द को पहचाना। क्योंकि आज हमारे बच्चे, हम एक तरफ कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे स्तंभ है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, आज हमको देख के बड़ा पीड़ा होता है, बड़ा दुख होता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो हाथ में कलम होना, आज हमारे सड़कों पर बैठ के अपने मांगों के लिए भीख मांग रहे हैं प्रशासन से और केंद्र सरकार से, लेकिन प्रशासन जो है उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अरे डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनको चाहिए, या जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिनको चाहिए, पैसे वाले लोगों को चाहिए, आप बनाइए ना अलग से, उनको पढ़ने का व्यवस्था करिए। लेकिन जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, फिर आप कैसे आप बोल रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए? क्योंकि 7 कॉलेजेस है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इंटर आइलैंड के बच्चे पढ़ते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मीडियम क्लास फैमिली से आते हो बच्चे, तो इतना एफर्ट कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि उनका फीस देना, इंटरनल फीस देना, बच्चों का जब एग्जाम होगा उसका फीस देना, तो सारा खर्चा जो होता पेरेंट्स के ऊपर वो बर्डन हो जाता। और आप जानते हैं यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं सब तो साधारण परिवार से आते हैं, तो इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे। बार बार बोलने के बाद भी ये बीजेपी पार्टी और इनका जो मिली जुली सरकार है उनका कान में जू तक नहीं रेंगता, तो ये पीड़ा बच्चे किसको जाके सुनाएंगे? लेकिन मैं एक चीज का मैं दाद देना चाहूंगी, जितने विपक्षी पार्टी है सबने मिलकर, और जितने अंडमान के जितने लोग हैं और जितने NGOs है, जितने प्रशासन, जितने लोग हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने, अब 25 तारीख को आप लोगों ने देखा
कि कैंडल मार्च हुआ। जितने लोग थे, जितने बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे, जितने पार्टी के लोग थे, विपक्षी दल के लोग थे, सभी उन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन बीजेपी पार्टी तो नहीं आई। तो इससे साफ संकेत ये दिखता है कि बीजेपी पार्टी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़े, बच्चों के हाथ में किताब हो, बच्चे यहाँ पर एजुकेशन ग्रहण करें। एक बात उनका कहना है कि वो लोग बोलते कि हमारा नहीं चलता, हमारा कोई पावर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से। जिस दिन हमारे कांग्रेस भवन के सामने जो हादसा हुआ, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जब बीजेपी वाले आए थे यहाँ पर हमारे राहुल जी का पुतला फूका, रात ही रात वो एक ऑफिसर जो पुलिस बोलते ना, लोगों का मदद करने के लिए पुलिस होता है, लोगों का द्वीपों में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए होता, तो उस पुलिस को उन्होंने राती रात बर्खास्त कर दिया। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब ये बच्चों का मुद्दा आया तो आप चुप हो गए, जब दूसरा मुद्दा आया तो आपका बात कैसे केंद्र सरकार ने सुन लिया और केंद्र सरकार ने एक आनन फानन में आके 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने कैसे इनको खारिज कर दिया, इनको कैसे बर्खास्त कर दिया? ये सवाल मैं प्रशासन से भी पूछना चाहती हूँ। तो जो भी गलत करेगा तो प्रशासन उसके साथ खड़ा रहेगा। तो मैं प्रशासन से भी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या बच्चों का जो हक नहीं बनता? अरे हर चीज के लिए यहाँ रोना पड़ता, सड़कों के लिए यहाँ बोलना पड़ता, अब महंगाई के लिए रोना पड़ता, बिजली के लिए रोना पड़ता। जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करो तो बोलते कि नहीं, कोई चीज नहीं मिलता। तो फिर आप बोलते कि एक तरफ अच्छे दिन आ गया, तो कहाँ है आपका अच्छे दिन? अब बताइए ना, जब हमारी युवा पीढ़ी अपनी आवाज को लेकर सड़कों पर उतरती है, अपना जो हक मांग रही है, वो हक को आप देने के लिए पीछे हट रहे हैं, तो आपका अच्छे दिन कहाँ है? आप बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ पढ़ेंगे, नहीं तो कहाँ आगे बढ़ेंगे? तो ये हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष है अनिल भाई बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो बोलती हूँ आज सारे अंडमान के लोगों का सपोर्ट से वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। तो अनिल भाई, मेरा आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है, इन बच्चों के विषय में आप भी कम से कम मुंह खोले। आप ये ना बोले कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप लोग डीम्ड में पढ़ लो, आप लोग अपने बच्चों को तो पढ़ा लोगे, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो अपना रोष कहाँ व्यक्त करेंगे? किसको बोलेंगे? आज 25 दिनों से आप देख रहे बच्चे यहाँ पर है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनिल भाई, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बीजेपी पार्टी का माध्यम से आप केंद्र सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाओ, क्योंकि आप लोगों ने आनंद फानन में एक पुलिस ऑफिसर अपना ड्यूटी निभा रहा था, विशाल राम जी, उसको तो आपने बर्खास्त कर दिया। तो ये जो बच्चों का इशू है, उसके लिए एक दिन आके अपना आवाज नहीं बोले, एक दिन आप लोग कोई नहीं आए, आपका मीडिया में आपका एक वक्तव्य नहीं आया, आप लोग सड़कों पर नहीं आए, बच्चों का सपोर्ट में नहीं आए। इससे तो क्या साफ संकेत दिखता है? इससे यही पता चलता है कि आप लोग बच्चों के साथ ना होकर अपना मनमाना तरीका से आप द्वीप को चलाना चाहते हैं, अपना मनमाना ढंग से आप ये द्वीपों को चलाना चाहते हैं। लेकिन अंडमान का जनता आपको भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। आप क्या सोचते हैं? आप चुपचाप है ना? आप चुपचाप रहिए, आप बिल्कुल नहीं आ रहे हैं सामने। इसी से पता चलता है कि आप अंडमान में क्या करना चाहते हैं। ये पैसे वाले लोग नहीं है, ज्यादातर यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जो इंटर आइलैंड से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। आप सोचते हैं कि बच्चे बिना पढ़े रह जाए, अनपढ़ रह जाए? तो मेरा मानना तो यही है कि आप लोग का सोचना यही है कि आप लोग अपना तरीका से सोचते हैं, इन बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं। तो मैं आप लोगों का माध्यम से मैं प्रशासन से यही गुहार करूंगी कि बच्चे देखिए, आज पढ़ेंगे नहीं तो आज पढ़ लिख के भी बच्चों को नौकरी नहीं है। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम करके हमारे बच्चों को तो बेघर कर दिए, हमारा बच्चों को तो कोई अस्तित्व है ही नहीं अंडमान में। और पढ़ना लिखना भी बंद कर देंगे तो बच्चे का क्या होगा? ये भी एक सोचने का प्रश्न है। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मैं प्रशासन से बार बार मैं गुहार करूंगी कि बच्चों का विषय में इसको नजरअंदाज ना करे। आप लोगों ने देखा जेएफ ने बहुत अच्छा उनका सपोर्ट में आया, सारे लोग उसका सपोर्ट में आए, हमारे अध्यक्ष महोदय थे, बाकी जितना मीडिया के लोग थे, आप लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। आप लोगों ने इस मुद्दे को बहुत बार उछाला, बहुत बार बोला, बहुत बार आप लोग लेके आए, लेकिन बहुत पीड़ा और बहुत दर्द के साथ बोलना पड़ता है। आज पढ़ाई लिखाई को लेकर हम लोग को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, अपना गरीब बच्चों का आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग को आज यहाँ के आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है कि ये सरकार से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करें, कि सरकार के सामने हम लोग हाथ जोड़े। मैं एलजी साहब से भी बोलूंगी, गुहार करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि एलजी साहब आप इसमें बच्चों का तरफ से आप कुछ ना कुछ एक करें कि बच्चे आज
कॉलेज जाए और जैसा यूनिवर्सिटी में जैसा पढ़ रहे हैं 7 कॉलेजों में हमारा जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से चल रहा है उसको वैसी बहाल करे। क्योंकि आप बोल रहे हैं एक तरफ कि हमारा जो सरकार है तो सरकार आप जो बोलेगा वो सुनेगा, क्योंकि हम लोग को पता चल गया 4 दिन में आप लोगों ने जो आपका मंशा था वो साफ जाहिर हो गया। तो अनिल जी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों का सपोर्ट में आए, क्योंकि ये छोटा सा द्वीप है, यहाँ पे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटे छोटे मुद्दे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी, यही मुद्दा है, कोई बड़ा कारखाना नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये सवाल मैं छोड़ के आज जा रही हूँ प्रशासन से भी, और अंडमान का जनता का मैं 100 बार हाथ जोड़ के नमन करूंगी, क्योंकि आज बच्चों का सपोर्ट में उस दिन वो लोगों ने जो दिखाया, एकता दिखाया, जितने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थे सभी बंद था, जितने एनजीओ थे, जितने लोगों ने, सारे ट्रेवल्स वाले, जितने हमारे ऑटो भाई ड्राइवर जितने थे, सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपने बात को विराम देती हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारे बच्चों का कहीं ना कहीं तो सुनवाई होगा। आज आप देख रहे हैं, आज आप सत्ता में हैं, सत्ता का गुरूर किसी को नहीं छोड़ा, आप सत्ता का गुरूर में मत रहिए, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इतना ही कह के मैं आज मेरे अध्यक्ष महोदय और सभी मंच पे बैठे सभी का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। सबको नमस्कार। देखिए, सबसे पहले जो भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में टिकलीपुर से कैंपबेल बे तक जितना भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूबर्स है और जितने भी व्यापारी लोग हैं, हमारा 16 तारीख को अंडमान बंद के लिए सहयोग दिया है और 25 तारीख को आप जो कैंडल मार्च, पीसफुल कैंडल मार्च के लिए साथ दिया है, समर्थन दिया है और उसको अपडेट टाइम टू टाइम आप सोशल मीडिया में पब्लिक तक पहुंचाया, सबके लिए मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अब है बात हमारा अध्यक्ष जी ने और महिला प्रेसिडेंट आपका सामने डीम्ड यूनिवर्सिटी का बारे में अपना विचार बहुत ही बढ़िया से रखा है। देखिए, सिंपल चीज है, आज बच्चा इसलिए लड़ रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये दोनों का डिफरेंस बच्चे को जानता है। पहले डीप रेट में ऐसा एक सिचुएशन आने के समय जो अंडमान निकोबार में जो भी पढ़े लिखे जो आदमी है, एजुकेटेड्स है, सरकार नौकरी करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, व्यापारी लोग हैं, सबको अवेयरनेस नहीं था। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सभी ये सोच रहा था एक डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान में आ गया तो हमारा एक स्टेटस बनता है, बहुत अच्छा है, मेनलैंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अंडमान में आने से क्या फर्क पड़ता है और हमारा बच्चा ऊपर में आगे पढ़ सकता, पढ़ाई कर सकता, ये सोच के कोई एनजीओ इक्का दुक्का कोई एनजीओ उसको साथ दिया है, 1-2 आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन साथ दिया है। लेकिन आज का सिचुएशन में जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का बारे में उसका मेमोरेंडम, उसका बैलास, उसका सारा का सारा चीज सोशल मीडिया का माध्यम से आज पूरा का पूरा सबका घर में, सबका हाथ में पहुंचने का बाद में सारा का सारा आदमी, जितने भी हमारा जो अंडमान निवासी है, सब सरप्राइज हुआ, शॉक हुआ, परेशान हुआ है, क्योंकि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये सोसाइटी एक्ट का अंदर में, नहीं तो एक ट्रस्ट का अंदर में, नहीं तो एक कंपनी का अंदर में लेके जाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहा है। अगर सोसाइटी के अंडर में, एक ट्रस्ट के अंडर में लेके जाएगा, सोसाइटी में आपको मेंबर कौन रहेगा, ट्रस्ट किसका अंडर में रहेगा, उसको फीस स्ट्रक्चर कौन आपको फिक्स करेगा और बच्चा लोग को आगे जाने के समय भविष्य में उनका सर्टिफिकेट कैसा इश्यू करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, क्वेश्चन पेपर को वैल्यूएशन कौन करेगा, ये सारा का सारा चीज जो है ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है। जैसा हमारा अध्यक्ष ने कहा, तो आपको टिकलीपुर से कैंपबेल बे तक जितने भी यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं, सब गरीब घर का बच्चा है, किसान लोग का बच्चे हैं और मजदूर का बच्चे हैं, जो अभी जो फीस स्ट्रक्चर चल रहा है उसी में बहुत ही मुश्किल से ये लोग फीस बांध के अपना पढ़ाई करता है। लेकिन ये पांडिचेरी यूनिवर्सिटी 7th रैंक में आज इंडिया में 7th स्टेटस में है, इसलिए वो सर्टिफिकेट उसको वैलिड लगता है। वो सर्टिफिकेट लेकर के हमारा अंडमान में अगर नौकरी नहीं मिलता है, वो दूसरा राज्य में जाके, अदर स्टेट्स में जाके अपना नौकरी कर सकता है, फॉरेन में जाके नौकरी कर सकता, क्योंकि वो सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट है। लेकिन कल विदाउट एनी फंडामेंटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक फैकल्टीज नहीं है, एक क्वालिफाइड प्रोफेसर्स नहीं है, क्वालिफाइड लेक्चरर्स नहीं है,
जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए कुछ भी नहीं है। आपको 100% में एक 10% भी अगर अंडमान में आज नहीं है, इसको रख के ये डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया है, ये बहुत बड़ा गलत है। ये बच्चा लोग का भविष्य को खत्म करने के लिए ये केंद्र सरकार काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको साथ दिया है। रहा बात एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गया, आज बच्चे हैं, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपना राइट्स के लिए आज गेट में बैठ के आज एक आंदोलन करते हैं। लेकिन कल डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गया, इंटरनल मार्क इसका नाम से, जो आपको प्रैक्टिकल मार्क इसका नाम से उसका पूरा न छोड़ दिया जाएगा, बच्चा को दबाव दिया जाएगा, बच्चा को राइट्स हक छीना जाएगा। आप डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गया, बच्चा अपना लाइफ का बारे में, पढ़ाई का बारे में, जो भी वहां पे शॉर्टफॉल आता, जो भी वहां पे कमियां आता है, उसको बाहर में बच्चा बोल नहीं सकता, उसका बच्चा का गला जो है दबाव किया जाएगा। तो बहुत बड़ा वो एक फ्यूचर में बच्चा का भविष्य को खत्म करने के लिए ये काम कर रहा है। अभी जो जॉइंट एक्शन फोरम का माध्यम से और जो 25 तारीख को रैली हुआ है, रैली में आप देखा होगा इतना पीसफुल रैली है। वो रैली में बहुत बड़ा एक हमारा एक कमियां एक मेरा दिखाई मिला है, क्योंकि 7 कॉलेजेस है, 7 कॉलेज में 6000 बच्चा आज पढ़ते हैं। आज पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, बच्चे को अवेयरनेस नहीं है, नहीं तो ये हमारा जो अंडमान निवासी जो भी हमारा कांग्रेस पार्टी का ओर से जो प्रेस मीट चलता है, इसको जो भी देखते हैं, मैं सबको एक प्रार्थना करता हूं, आप बच्चे का फ्यूचर का अभी जो पढ़ते हैं, ये बच्चे को आप, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा तो चेन्नई में पढ़ता है, ये मेरा बच्चा तो पढ़ के पढ़ाई खत्म कर दिया, मेरा बच्चा तो अभी छोटा क्लास में है, वो आने वाला समय में 5 साल 6 साल का बाद में कॉलेज जाएगा, ये समझकर आप घर में मत बैठिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं ये आपका बच्चा समझ लीजिए। आपका बच्चा कल पढ़ाई करने के लिए यही जेडरम कॉलेज में जाएगा, आनिम्स में जाएगा, डी ब्रेड में जाएगा, अनकाल में जाएगा, बीएड कॉलेज में जाएगा, आपका बच्चा जाएगा, आपका पोता जाएगा, आपका पोती जाएगी। आने वाला समय में उसका भविष्य अच्छा रहना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहना बहुत ही जरूरी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी रहेगा, आप सोसाइटी के अंडर में, ट्रस्ट के अंडर में जाएगा, आपका बच्चा का भविष्य खत्म हो जाएगा और अंडमान का जो पढ़ाई किया है वो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट इनवैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी जो जैसा अनिल तिवारी जी ने को मेरा महिला कांग्रेस का अध्यक्ष ने आपको प्रार्थना करी, अनिल तिवारी साहब बहुत अच्छा से बताया, हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी आने के बाद में यही पढ़ा सकता, 7 स्टार होटल में आपको काम करा सकता है, ये सब बताया। यही के लिए आप यहाँ पे जो मामूली जो सीबीएसई पढ़ाने के लिए स्कूल्स में आपका क्वालिफाइड आदमी नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, जो बच्चा लोग पढ़ते हैं उसको ठीक से आपको लेक्चरर्स नहीं देते हैं, अपॉइंटमेंट खाली पूरा पड़ा है, वैकेंट पोस्ट पड़ा है, उसको आपको एडमिशन अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, आपको लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, आपको यही पढ़ाने के लिए बात करता है, सपना दिखाते हैं। और ये बच्चा, हमारा बच्चा पढ़ करके आईएएस पढ़ना, आईपीएस पढ़ना, आईटी सेक्टर में पढ़ना, विदेश जाके पैसा कमाना, ऐसा सोच में नहीं है। बीजेपी सरकार बोलता होटल में काम करना, जैसा उनका प्रधानमंत्री बोलता है बच्चा आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पकौड़ा बिक्री करो, हमारा अंडमान का अध्यक्ष बोलता है होटल में काम करो। यही हमारा बीजेपी का सिद्धांत है, कांग्रेस का सिद्धांत ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा बच्चा पढ़ना है, आईपीएस ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, आईटी सेक्टर में जाना, अपना भविष्य अच्छा रहना, गरीब बच्चा गरीब होते नहीं रहना, गरीब बच्चा आगे आना, अपना फ्यूचर बनाना, अंडमान का नाम का ऊंचा लेके आना है, ये हमारा कांग्रेस का सिद्धांत है। इसलिए जितने भी बच्चे अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी को जो घोषित किया उसको विथड्रॉ करना है। आप जैसा पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टीशन चलता वो चलता रहना है, और आने वाला समय में कभी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसा अध्यक्ष ने बताया, डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग से करिए, आपको जो 7 कॉलेजेस है उसको छोड़ दीजिए, अलग से आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाइए, आपको अपॉइंटमेंट करवाइए, एडमिशन करवाइए, सब कुछ करवाइए, हम धन्यवाद कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अभी जो 7 कॉलेजेस है एज इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिचरी में चलना चाहिए, बच्चा लोग को वही सर्टिफिकेट में पढ़ना चाहिए, उसको भविष्य को आप खत्म करने के लिए कोशिश मत करिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए बच्चा लोग के लिए साथ देंगे, समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पिछले काफ़ी देर से हमारे अध्यक्ष जी और हमारे स्पोक्स पर्सन
तमिल सलन भाई और हमारे महिला अध्यक्ष ने काफ़ी सारे बातें कही इस डीम यूनिवर्सिटी के बारे में कि हम लोग को क्यों नहीं चाहिए। मैं उसी विषय में बस अपना थोड़ा सा बात रखना चाहूँगा, काफ़ी लंबा हो गया। मेरा सिंपल सा सवाल है आज, और मैं बार बार मेरा अगर आप मीडिया बाइट देखोगे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ अगर कोई कर सकता है तो आज के जो सांसद जी है वो कर सकते हैं और ये भाजपा पार्टी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे सारे जितने भी पैनलिस्ट है सभी ने यही कहा। मैं आज पिछले कुछ दिन से हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं, विष्णु जी एक नया ड्रामा शुरू किया है। हर कॉलेज जाके पूछ रहा है डीम चाहिए या सेंट्रल चाहिए, डीम चाहिए या सेंट्रल चाहिए। ये क्या मजाक है? मेरे को ये मजाक ही लग रहा है, क्योंकि किसी चीज को लाने से पहले ये पूछा जाता है या लाने के बाद पूछा जाता है। ये आप सबको समझना होगा। आज ये जो भाजपा गवर्नमेंट है, ये जो हमारा जो सांसद जी है, ये किसको बेवकूफ बना रहा है? कौन बेवकूफ बन रहा है इसमें? हम आज ये हमारे बच्चों को बेवकूफ बना रहा है। अगर आपका अंदर इतना ही था और इतना ही आपके अंदर सवाल पूछने का जज्बा था तो आप ये डीम यूनिवर्सिटी लाने से पहले पूछते हैं, क्योंकि जब ऐलान हुआ था तब भी भाजपा सरकार था, आज जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तब भी भाजपा सरकार है, और जब आज अपोज हो रहा है तब भी आप सांसद हो। तो आज ये आप कॉलेज जा जाके जो चीज आज पूछ रहे हो, ये सवाल बच्चों से लाने से पहले क्यों नहीं पूछा? आज मेरा सवाल है पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे रंगलाल हलदार जी हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से, ये सवाल आज जो जाके आप जनता के बीच में, बच्चों के बीच में झूठ मूठ में ड्रामा करके जो पूछ रहे हो, ये कॉलेज जो डीम यूनिवर्सिटी आने से पहले, इसका नोटिफिकेशन होने से पहले आप क्यों नहीं पूछा? तब आप क्यों चुप थे? आज हमने देखा डेली टेलीग्राम में एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था और काफी मीडिया में भी इसका बात हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे आपका ओपिनियन पूछा था। विष्णु जी आपसे उसका आपका ओपिनियन पूछा था कि डीम यूनिवर्सिटी आना है या नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी का उस वक्त के प्रेसिडेंट से भी पूछा था। दोनों लोगों ने सहमति दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है आज, तो आप किसको आज झूठ बोल रहे हो? आज कॉलेज कॉलेज घूम के आप क्या कर रहे हो? क्या ड्रामा कर रहे हो? अगर वाकई में आपको करना है तो आप जाइएगा पार्लियामेंट में, इसका आवाज उठाइएगा, देश के प्रधानमंत्री से मिलिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलिएगा और तुरंत इस डीम यूनिवर्सिटी को रोकिएगा और जो बच्चों का डिमांड है उसको पूरा करिएगा। जैसा आज हमारा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, और आप सोशल मीडिया में जाइएगा, आज हमारा देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है पीएम को पीएम कॉम्प्रोमाइज पीएम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कि पीएम हर बार झुक जाता है। कहाँ झुक रहा है? जब ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बार बार कुछ भी बोल रहा है, हमारा मोदी सरकार कुछ भी बोलता नहीं। हमारे देश के बारे में कई बार बेइज्जत कर रहा है। अगर हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी बीच में जो वार हुआ, उसमें कई बार वो कई तरह का गलत बयान दिया, उसको भी कहीं नहीं काउंटर नहीं कर रहा है। अभी जब हमारा टैरिफ का बात आया, इंडिया हमारा देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया। हम जीरो टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर, वो हमारे ऊपर 18% टैक्स लगा रहे हैं। ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब सीधा सीधा जिस तरह से आज देश का प्रधानमंत्री को पूरा सोशल मीडिया पे पूरा यूथ, पूरा जनरेशन उनको बोल रहा है जैसा पीएम कॉम्प्रोमाइज है, आज हम लोग इस मंच से आज बोल रहे हैं आज हमारा एमपी कॉम्प्रोमाइज हो गया। इस सरकार के सामने में, इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में आज वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। आज उनको खुल के आके माफी मांगना चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो उम्र में काफी बड़े हैं और मुझे लगता है वो काफी लंबे टाइम में सांसद रहे, उनको अगर वाकई में लगता है कि आने वाला जनरेशन, अंडमान के जेनजी, अंडमान के बच्चे, उनको याद रखना है, उनका काम को याद रखना, उनसे हाथ जोड़ के विनती है आप ये डीम यूनिवर्सिटी को या तुरंत इसको रोकिए और जो बच्चों का डिमांड है उसको पूरा करिए। आप जो कॉलेज घूम घूम के, आपको तो जवाब मिल गया, आप सारा कॉलेज चले गए, बच्चों से मिल लिया, बच्चों लोगों ने तो बोल दिया कि उनको सेंट्रल चाहिए। आप तुरंत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जाइए दिल्ली जाइए और तुरंत इस चीज को रोके और बच्चों को उठा के कॉलेज भेजिए ताकि उनको पढ़ना है। एग्जाम्स का टाइम आ गया, कितने दिन बच्चे सड़क पर बैठेंगे? मुझसे पहले तमिल सलम भाई बोले, हमारे प्रेसिडेंट बोले, मैडम बोले, आज मैं पहले भी मीडिया में बोला, ये बच्चों का आंदोलन है ही नहीं, बच्चों को करना ही नहीं चाहिए। ये बच्चों, हमको पेरेंट्स को निकल के सड़क पर आना चाहिए क्योंकि बच्चों का तो मांग पूरा हो गया। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनको पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलेगा, बट ये बच्चे, हमारे आने वाले बच्चे, जो बच्चे आके दोबारा जो एडमिशन लेंगे, जो छोटे बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारे बच्चे आज सड़क पर उतर के धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तो उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो आज सभी मिलकर जेएफ के आ गए, लेकिन एक्सेप्ट बीजेपी, उन सभी को मिलके आना चाहिए, सब पेरेंट्स को आना चाहिए, सारे पीआरए इलेक्टेड मेंबर्स को आना चाहिए, सब मिलके बच्चों के सपोर्ट पर उतरना चाहिए, ना कि बच्चों को रोड पे उतरना चाहिए। आज ये क्या हो रहा है? बच्चे आज कैंडल लाइट आप आज देखेंगे, खाली बच्चे हैं, इसमें पेरेंट्स आना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं अगर इस चीज को होना तो अंडमान का सारा जनता को जागना होगा, पेरेंट्स को जागना होगा, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
आज तक मैं पहले भी बोला, आप जो मर्जी है अंडमान में किया, आपको दिल किया अंडमान का, आपने राजधानी का नाम चेंज कर दिया, विजयपुरम ला दिया, आपने नील का नाम चेंज कर दिया, आपने हैवलॉक का नाम चेंज कर दिया, आपने माउंट हेरियट का नाम चेंज कर दिया, आपने रोज आइलैंड का नाम चेंज कर दिया, पर अंडमान का एक भी बच्चा, एक भी युवा सड़क पर नहीं उतरा, नहीं बोला क्योंकि चलिए आपका मर्जी था, आप कर दिया। लेकिन जिस दिन आपने अंडमान के फ्यूचर, अंडमान के बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश किया, तो अंडमान का पूरा बच्चा, अंडमान का हर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट बीजेपी पार्टी सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया और सारे लोगों ने इस आंदोलन को सक्सेस बनाने का कोशिश किया, अंडमान बंद किया। ये तो एक झांकी है। अगर इसी तरह चलता रहा, अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर के साथ अगर खिलवाड़ होता रहा, तो ये बच्चे चुप नहीं रहेंगे और बच्चों के साथ हम लोग नहीं चुप रहेंगे, और खासकर कांग्रेस पार्टी इस चीज को हमेशा लीड करेगा। और मैं इस मंच से और इस जगह से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विष्णु जी से, आप एक कॉलेज घूम के बच्चों को बेवकूफ बनाना छोड़िए, क्योंकि ये सवाल आज जो चीज आप पूछ रहे हैं, ये आपको पहले पूछना चाहिए था। आप जाइए, आप दिल्ली में जो काम आप कर सकते हैं उसको करिए और तुरंत बच्चों को रिजल्ट दीजिए। थैंक यू।